क्लास 11th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके पेपर में हाफ ईयरली एग्जाम में आपके सर जी या एनुअल एग्जाम जब होता है तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसको देख करके बच्चा परेशान हो जाता है कि अरे यार ये वर्नियर कैलिपर्स वाला सवाल आ गया, स्क्रू गेज वाला आ गया, मतलब देख करके ये पसीने छूटने लगते हैं मेरे भाई। तो पसीना नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये जो सवाले जो होते हैं मेरे भैया बस केवल फार्मूला बेस पर होते हैं और गर्दा गर्दा मचाएंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग मचा लोगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन लगाने से पहले छोटू सा फार्मूला है, इसको देख लीजिए, उसके बाद इस वाले सवाल को ना यूं चुटकियों में 5 मिनट के अंदर मेरे भैया गर्दा गर्दा मचा दोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लंबाई मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा, लंबाई मापने के लिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो यंत्र है, कौन सा यंत्र परिशुद्ध होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पेन गड़बड़ा गया, ठीक है, ये वाला कौन सा यंत्र मेरे भाई क्या है, परिशुद्ध होगा, अब बताओ। तो एक दिया है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, और यहाँ पर जो विभाजन खाना है 20 है। अरे यार टेढ़ा है क्या, नहीं भैया टेढ़ा है पर मेरा है, ध्यान दीजिएगा। और एक यहाँ पे दिया है स्क्रू गेज दिया है और यहाँ पर कुछ मान दिया गया है, ठीक है ना। विभाजन जो खाना है वो 100 है और एक प्रकाशिक यंत्र दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, परिशुद्ध यंत्र वही होगा जिसका अल्पतमांक लिस्ट काउंट जो है बहुत ही कम होगा। इन तीनों में से मतलब वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज और प्रकाशिक यंत्र में से जिसका अल्पतमांक कम होगा वही क्या होगा, परिशुद्ध होगा, यंत्र होगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अब क्वेश्चन को लगाना है तो पहले आप ये छोटू सा फार्मूला याद कर लीजिए। क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने की, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सारा मसाला पहले से लिख दिया हूँ ताकि आपके समय की बचत हो। मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान, ठीक है, एक खाने का जो मान है उसका मान लिख दीजिए और उसके बाद कितना विभाजन किया गया है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। वर्नियर पैमाने पर विभाजनों की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए इसी क्वेश्चन इसी वाले फार्मूले पर यहाँ पे देखिए आप करेंगे क्या, नंबर ए जब लगाएंगे, नंबर ए, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा लिस्ट काउंट, ठीक है ना, मतलब अल्पतमांक बराबर, ध्यान दीजिएगा भाई, पहले आप फार्मूला जो है एक लाइन लिख लीजिएगा जो ऊपर लिखा गया था, उसके बाद कहिएगा कि ये वर्नियर कैलिपर्स के लिए ना होता है यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक खाने का मान। और ससुरा यहाँ पर विभाजन का मान दिया है 20, क्या दिया है, 20 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए, यहाँ पर 0.1 तो पहले से है, ठीक है ना। अब इस 2 को ऐसे देखो ऊपर नीचे जो है 10 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको अब देखो, अब ये सॉल्व करने का तरीका आप पर है कि आपका बेस कैसा है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ ऐसे करके, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब होता है मेरे भाई 0.5, क्या होता है, 0.5 होता है। लेकिन बेचारा नीचे 100 है ना, ध्यान देना, 2 जीरो है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.005। इतना बात आया मेरे भाई। इतना काम जब आप कर लोगे, ये सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया स्क्रू गेज का, अब देखिए स्क्रू गेज का निकालिए, तो मैं यहाँ पर कलम को चेंज कर दे रहा हूँ, रंग इसका कलर, ठीक है ना। चलिए जब यहाँ पर स्क्रू गेज का निकालेंगे तो पहला काम आप यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिएगा, जो भी फार्मूला है ऊपर देखिए, आइए देखिए क्या है, कह रहा है कि चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल स्क्रू गेज के लिए बोल रहा है, ठीक है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होगा, चूड़ी अंतराल अपान में है वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। तो भैया फार्मूला लिख लेना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर चूड़ी अंतराल का जो मान दिया है 1 mm दिया है, ठीक है ना, ये mm दिया है, और यहाँ पर विभाजन किया है 100 ठो, क्या किया है मेरे भाई, 100 किया है, बस 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 2 मिनट और। अब देखिए उसके बाद क्या करोगे, इस जो दिया गया है mm में 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है मेरे भाई, वो मतलब 1/10 होता है, क्या होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 0.1 सेमी हो जाएगा, और अपान में 100 तो पहले से है,
है कि नहीं बताओ। तो बच्चा बच्चा जानता है नीचे 2 जीरो है, पॉइंट इधर भागेगा तो ये हो जाएगा 0.001। देखो एक स्थान पे पहले से था, 2 स्थान और आ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। चलो भाई, तो इसके लिए भी आ गया। अब प्रकाशिक यंत्र के लिए क्या होगा, प्रकाशिक यंत्र के लिए क्या होगा मेरे भाई, यंत्र के लिए क्या होगा, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको मजा आए कि हाँ यार समझ में आ रहा है कि ये नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। देख भाई, प्रकाशिक यंत्र का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, वह होता है लैम्ब्डा का जो मान होता है मेरे भाई 10⁻⁻7 मीटर होता है। मतलब इसी के अंदर, ध्यान देना, इसी के अंदर वह माप सकता है। तो मतलब लिस्ट काउंट भी आपका कहलाएगा, ठीक है ना, लिस्ट काउंट कहलाएगा 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सर जी सेंटीमीटर में क्यों बदल रहे हैं, अरे मेरे भाई सारा मसाला सेंटीमीटर में आया है, ए वाला भी सेंटीमीटर में, बी वाला भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 100 होगा, तो 10⁻⁻7 तो पहले से है, और ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो 2 ठो खा जाएगा तो बच जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर रहेगा, बच जाएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। बताइए इन तीनों में से सबसे कम कौन है, बताइए, ये 0.005 सेंटीमीटर कम है कि 0.001 कम है कि ये वाला मसाला कम है। देख भाई, जिसके पावर में निगेटिव वैल्यू अधिक होता है, मतलब -3, -4, -7, मतलब जितना निगेटिव, ठीक है ना, अधिक होगा वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना, ये बोला गया है कौन सा यंत्र परिशुद्ध है, तो आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक प्रकाशिक यंत्र का कम है। किसका भैया है, प्रकाशिक यंत्र का क्या है, कम है। इसलिए, ठीक है, कौन परिशुद्ध परिशुद्ध यंत्र होगा, तो बोलिएगा प्रकाशिक यंत्र। कौन सा होगा, प्रकाशिक यंत्र। काहे, तो कह देना कि भैया जिसका अल्पतमांक जितना कम होगा वह यंत्र क्या होगा, परिशुद्ध होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई, देखिए आपका बेस नहीं होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, एम के सर जी का सपोर्ट करेंगे, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले इसका मार लीजिए, ठीक है ना, रुको रुको, इसका मार लीजिए, जल्दी मारिए। उसके बाद इसका भी फार्मूले का भी मार लीजिए, स्क्रू गेज वाला, मारिए 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 जल्दी मारिए। उसके बाद मेरे भाई ये वर्नियर्स वाला, ठीक है ना। प्रकाशिक यंत्र वाला क्या था कि उसका जो मापन जो होता है 10⁻⁻7 के अंदर ही माप सकते हैं मेरे भाई, इसलिए वही लिस्ट काउंट कहलाएगा अल्पतमांक। तो क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम 2023 का हो, 2024 का हो, 2025 का हो, मतलब जब जब पढ़ाई का, जब तक पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एम के सर जी के द्वारा पढ़ रहे थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।